ये हमारी पीवाईक्यू सीरीज का वीडियो 4.4 है। वीडियो 4.4 का मतलब है कि 4th चैप्टर 4th टॉपिक। इससे पहले हमने 3 टॉपिक सॉल्व कर चुके हैं, टॉपिक 1, 2 एंड 3। टॉपिक नंबर 4 हमारे पास में है एम्पियर सर्किटल लॉ। हमने जो टॉपिक नंबर 3 सॉल्व करा था जो कि बायो सावर्ट लॉ था, हम पहले ये पढ़ेंगे कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्यों बना, उसकी क्या रिक्वायरमेंट हुई और बायो सावर्ट लॉ कहाँ फेल हो रहा था। अगर आपको फिजिक्स में क्यों का मतलब समझ में आता है, वाई ऐसा क्यों हो रहा है, वाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि फिजिक्स एक्चुअली फिजिक्स क्या है। आपको रियल फिजिक्स का मतलब समझ में आएगा, आपको चीजें रटनी नहीं पड़ेंगी। ठीक है, हम जो फॉर्मूले रटते रहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो सीरीज हम बना रहे हैं इसमें हम पीवाईक्यू सीरीज में जितने भी बोर्ड के क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं, चैप्टर वाइज के साथ साथ में टॉपिक वाइज भी हम उसको सेग्रीगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है एम्पियर सर्किटल लॉ। आपको अगर अच्छा लग रहा हो आपका पूरा ये, ठीक है, तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और प्लीज सच में आपको इससे बेनिफिट हो रहा है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स सच में और डरते हैं न्यूमेरिकल से, उनके साथ शेयर करिए, कुछ बेनिफिट होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता है कि बायो सावर्ट लॉ हमने पढ़ा था एक बार। बायो सावर्ट लॉ, बायो सावर्ट लॉ हमने लास्ट सीरीज, हमने लास्ट 4.3 टॉपिक में पढ़ा था। बायो सावर्ट लॉ क्या क्या लॉ था हमारे पास में कि कोई भी वायर है, वायर में करंट आई फ्लो करता है, कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट आई फ्लो करता है, उसकी लेंथ हमें गिवन थी, इसकी लेंथ गिवन थी हमें एल, हमें इससे यहाँ से पी पॉइंट जो कि डिस्टेंस आर पर था, पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना था जो कि वैल्यू होती है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, आई एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आपको सबको आता है। हमने इसके ऊपर बेस, हमने एक लूप बनाया था, हमने एक लूप के एक्सिस पे फाइंड आउट करा था, फिर जाकर हमने लूप के सेंटर पे निकाला था। लूप से हम सेमी लूप बना सकते हैं, सेमी सर्कुलर लूप बना सकते हैं ना। अब हमारा मेन मेन बेसिक पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर हमें इनफाइनाइट लेंथ बनानी तो क्या करेंगे। इफ द लेंथ इज इनफाइनाइट, इफ लेंथ इज इनफाइनाइट, लेंथ इज इनफाइनाइट, अगर मैं लेंथ को इनफाइनाइट रख दूं, अगर मैं लेंथ को, मैं बोलूँ कि एक इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है, अगर हम लेंथ को इनफाइनाइट कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बन के आएगा। नाउ एट दैट पॉइंट बायो सावर्ट लॉ फेल हो गया। क्यों? तो देखो, अगर मैं आप इसको इनफाइनाइट पुट करो तो आप बोलोगे यहाँ पे b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, हियर i इनटू इनफाइनाइट मीन खत्म, आपको बायो सावर्ट लॉ फेल हो गया। बायो सावर्ट लॉ तो ये बोलेगा अगर लेंथ इनफाइनाइट है, अगर लेंथ इनफाइनाइट है, अगर इसकी लेंथ इनफाइनाइट है फिर तो किसी भी पॉइंट पे निकाल लो आप, आपको मैग्नेटिक फील्ड भी इनफाइनाइट मिलेगा जो कि पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से एक न्यू लॉ इंट्रोड्यूस हुआ, उस लॉ को जो बताया वो एक एम्पियर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने लॉ बताया, उस लॉ की बात करते हैं। एम्पियर ने लॉ कैसे बताया, जैसे चैप्टर 1 में हमने गॉस लॉ पढ़ा है, सेम ऐसे ही एम्पियर लॉ था। मतलब कैसे, देखो हमें ये बताया गया कि सपोज करो एक इनफाइनाइट कोई भी वायर है, कोई भी वायर, एक केवल इन्हीं की इनफाइनाइट है, कोई भी वायर हो सकती है, उस वायर से अगर मैं सपोज करो आपको एट ए पॉइंट आर, ये पॉइंट आर है, एट ए पॉइंट आर, इस पॉइंट को हमने पी नाम दे दिया, हमें इस पी पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ठीक है, देखो अगर हमें पी पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, सपोज के लिए देखो जैसे एक पॉइंट, एक ही वायर है, एक ही इनफाइनाइट वायर है, एक स्केल और होगा। ठीक है, देखो जैसे एक ही वायर है, वायर बहुत इनफाइनाइट तक जा रही है, हमने पॉइंट पी कंसीडर करा, एक पॉइंट पी है, ये जो यहाँ पे लास्ट पॉइंट है ये पॉइंट पी है। देखो अगर ये पॉइंट पी है, आप देखो आप इसको अगर ऐसे रोटेट करेंगे तो आपके पास में एक सिमेट्रिकल फॉर्म बन के आ जाएगी। गॉस लॉ याद करिए चैप्टर 1 का, चैप्टर 1 में गॉस लॉ में आपने क्या पढ़ा था कि अगर हम एक सिमेट्रिकल स्फेरिकल सरफेस मान लें, मतलब स्फेरिकल हो सकती है, क्यूब, कुछ भी हो सकता है, सिलेंडर बन के आ सकता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ये जो पॉइंट पी है, देखो पॉइंट पी यहाँ है, ये पॉइंट पी देखो सिमेट्रिकल पॉइंट पी बन के आ रहा है। अगर सिमेट्रिकल पॉइंट पी बन के आ रहा है, या ये जो एक हम क्लोज लूप बनाए अगर इसको, ठीक है, हम एक क्लोज लूप बनाए और हम उस पूरे लूप को, देखो जैसे मानो हम ऐसे यहाँ पे क्लोज लूप ऐसे बना लेते हैं और हमने पी से स्टार्टिंग करी, वापस पी पे आ गई, इसका मतलब क्लोज लूप हो गया। हम इस पूरी लेंथ को अगर ऐड करें, ऐड करना मैथ में कहते हैं इंटीग्रेट करना, ये तो आपको सिमेट्रिकल पता है, यहाँ पर आप इसको ऐड कर पा रहे हैं, लेकिन अगर सपोज करो ऐसे जिग जग हमने कोई ऐसा कोई सरफेस मान लिया तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, मींस आप इसको ऐड करेंगे। इसका मतलब हम ये कहते हैं यहाँ पे लाइन इंटीग्रल, इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। इस क्लोज सरफेस के अंदर जितना करंट फ्लो कर रहा है
उसको म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करते हैं और B इंटू डी लिखते हैं, तो ये एक एम्पियर सर्किटल लॉ बन के आता है। आई होप कि आपको समझ में नहीं आया होगा। मैं फिर से बताता हूं आपको कि इसमें ये बताया गया, अगर मैं सपोज करो ये इनफाइनाइट लेंथ है, इस इनफाइनाइट लेंथ पे हमें r डिस्टेंस पे एक मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है। आप यहाँ पे एक सरफेस मानेंगे, एक सरफेस मानेंगे, उस सरफेस को अभी हम सिमेट्रिकल फॉर्म मानने के लिए, हम एक सर्कल मान लेते हैं। ठीक है जी, सर्कल कह सकते हैं या कोई लूप कह सकते हैं, हमने मान लिया। उस लूप की जो लेंथ है, उस लेंथ को आप b से मल्टीप्लाई करिए। जो लेंथ है, उस लेंथ l है, उस लेंथ को b से, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उस मैग्नेटिक फील्ड को मल्टीप्लाई करिए, वो वैल्यू आपके पास में म्यू नॉट इंटू आई के बराबर आती है। आप समझ में आया? अगर किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उस पॉइंट पे क्लोज लूप बनाइए, जो आपने पाथ कंसीडर करा है उस पाथ को अब b से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि आपको b फाइंड आउट करना है, इजिकल टू वो वैल्यू म्यू नॉट इंटू आई के बराबर आती है। म्यू नॉट एक कांस्टेंट है, मींस वो आई पे डिपेंड करेगा, जो कि एक यहाँ पे कांस्टेंट बन जाएगा। और अब हम क्या करते हैं, हम इसको एक सर्कुलर लूप मान लेते हैं, हम इसको एक सर्कल मान लेते हैं। सर्कल में क्या होता है, उसकी लेंथ पता होती है, हमें 2 पाई आर, तो बोलेंगे b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। हमें b निकालना होता है, हम 2 पाई आर से डिवाइड कर देंगे, तो वैल्यू बन जाएगी हमारे पास में b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। देखो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज, अगर हमें इनफाइनाइट के लिए निकालना है देखो, तो ये वैल्यू बन के आ जाती है म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई आर। ये फॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं। आप ये याद कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रूफ बहुत कम आता है एग्जाम में। हम अब ये याद कर सकते हैं, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग इनफाइनाइट वायर, एक लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, इससे एट ए डिस्टेंस आर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर के बराबर होती है। ठीक है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई इस कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट है, साथ साथ में आप देखो आर उस डिस्टेंस, बाकी सब कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है अपॉन 2 आर भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस पे बेस जितने क्वेश्चंस पीवाईक्यू फॉर्म में हमारे बोर्ड में पूछे गए सभी को डिस्कस करने वाले हैं हम। ठीक है, आई होप आपको फॉर्मूला समझ में आया होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, बोर्ड देखो 25 में क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे पूछे गए इससे। जो टॉपिक है, इस टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत प्यारे प्यारे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, उनकी बात करते हैं। टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, देखो एक स्ट्रेट वायर ये दे रखी है, एक स्ट्रेट वायर ये दे रखी है, ईच कैरिंग 2 एम्पियर, इसमें भी 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है और इसमें भी 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है। ठीक है, आर केप्ट अलोंग एक्स डैश एंड वाई डैश एक्सिस एज ऑन इन द figure. Find the magnitude and the direction of the resultant magnetic field P 4,5, ये 4,5 है। ठीक है, चलो एक बात और करते हैं अभी, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे इसकी। हमें वैल्यू तो मालूम चल गई, वी नो द वैल्यू, कि हम किसी भी लॉन्ग इनफाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। बट डायरेक्शन क्या होगी, सपोज करो आपके पास में ये एक लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है, हम अपने थंब को आई की तरफ रखेंगे। नाउ राइट हैंड थंब रूल है, हमें कभी भी फोर्स निकालनी होती है ना, फोर्स, हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड रूल की। हमें कभी भी मैग्नेटिक फील्ड की बात करनी होती है तो हम बात करते हैं राइट हैंड थंब रूल की। हम अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में ऐसे रखेंगे, हम अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे। देखो अगर पॉइंट पी यहाँ पे होगा, पॉइंट पी आपके राइट हैंड साइड में होगा, तो आप देखो आपकी फिंगर्स इनसाइड कर्ल हो रही है, मींस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड बन के आएगा। ठीक है, अगर आप देखो इस पॉइंट पे आप यहाँ से देखेंगे तो बाहर बन के आ रही है, इसका मतलब आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है कुछ ऐसे बन के आएगा, यहाँ से इनसाइड जा रहा होगा, इस पॉइंट से आउटसाइड, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड डॉट मींस आउटसाइड बन के आ रहा होगा। यहाँ पे फील्ड ऐसा होगा आउटसाइड, यहाँ से फील्ड ऐसा होगा इनसाइड। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, नाउ बैक टू द क्वेश्चन हियर। यहाँ पे दो आपके पास वायर्स हैं, देखो एक वायर ये है, एक वायर ये है। इन दोनों वायर्स की वजह से आपको ये बताना है कि पॉइंट पी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसका मतलब आपको दो वायर्स हैं, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड निकाल के उसको ऐड करना पड़ेगा। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है, क्योंकि
दोनों की वजह से दो मैग्नेटिक फील्ड बन के आएंगे, अगर सेम बन के आएंगे, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो ऐड कर लेंगे, अपोजिट होंगे तो माइनस कर लेंगे। देखो पहले बात करते हैं इस x की तरफ से, ठीक है, तो जो x और x जैसे है मैं इसको bx मान लेता हूं। भाई ये जो वायर है ऑन द एक्स एक्सिस है, मैं इसको bx मान लेता हूं। bx की वजह से आप देखो ये करंट है, यहाँ पे ये करंट है, देखो ये करंट है, ये करंट देखो, इस करंट देखो, ये करंट की वजह से आप देखोगे तो पॉइंट ऊपर है, ठीक है। मैंने अपने फिंगर को, सॉरी मैंने अपने थंब को करंट की तरफ रखा, करंट, मैंने पॉइंट पी को दुकान से कर्ल करा, तो हम इसको कर्ल करके लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो बी है वो आउटसाइड बन के आएगा। देखो आपने फिंगर्स को ऐसे रखा, आप कर्ल कर रहे हैं तो फिंगर्स बाहर आ रही है, इसका मतलब जो बी एक्स है, जो बी एक्स है आपके लिए, वो बी एक्स आउटसाइड बन के आएगा। अब आउटसाइड का मीनिंग क्या होगा, मैं डॉट तो लगाऊंगा यहाँ पे कि डॉट होगा, लेकिन कौन सा एक्सिस होगा, ये x है, ये y है, ये z बन गया है, और z भी पॉजिटिव z बन गया। इसका मीनिंग जो bx की वैल्यू बन के आएगी वो k कैप बन के आएगी। समझ आया? वैल्यू तो हर कोई निकाल लेगा, मेन मोटिव है, मेन आपका जो टारगेट है वो है डायरेक्शन फाइंड आउट करने का, ठीक है। अब देखो ये बाहर हो गया, इस पे आते हैं। ये देखो ये वैल्यू आपके पास में करंट ऊपर है, हम हमने ऊपर रखा, फिंगर्स को ओपन करा, हमने कर्ल करा। कर्ल करने मतलब है कि आप देखोगे तो जो बी वाई है वो प्लेन के इनसाइड जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, प्लेन के अंदर जा रहा है, इसका मतलब माइनस जेड है। तो जो बी वाई की वैल्यू है वो माइनस के कैप लिखा जाएगा। दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं, फॉर्मूला पता है आपको, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, देखो बी, पहले बी एक्स निकालेंगे, बी एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। देखो ये वैल्यू यहाँ पे, here this is a formula, mu naught I upon 2 pi r, mu naught I upon 2 pi r, this is mu naught I upon 2 pi r। I दोनों में सेम करंट है 2 एम्पियर 2 एम्पियर, हम बोलेंगे यहाँ पे 2 एम्पियर। बी एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 2 अपॉन, अपॉन में देखो ये बन के आएगा हमारे पास में 2 पाई इंटू डिस्टेंस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखोगे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है 4,5 है, 4,5 है। अगर मुझे ये देखो, ये जो डिस्टेंस है, अगर हम x एक्सिस से डिस्टेंस देखते हैं तो y कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटू 5 लिखा जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और साथ में डायरेक्शन कौन सा है x के लिए, k कैप, तो ये k कैप वैल्यू लिखी जाएगी आपके पास में म्यू नॉट अपॉन 5 बाई k कैप। दिस इज नाउ बी वाई की बात कर लेते हैं एक बार। बी वाई, बी वाई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। फॉर्मूला आपको अगर याद ना हो तो आप इसको फॉर्मूले को बार बार यहाँ चेक कर सकते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है जी। आई करंट तो 2 है हमारे पास में, तो 2 लिखेंगे यहाँ पे, तो बोलेंगे बी वाई इजकल टू, ये बन जाएगा म्यू नॉट, मैंने म्यू नॉट की वैल्यू इसलिए पुट नहीं करी, लास्ट में आके काट पीट कर लेंगे जाके, ठीक है। म्यू नॉट इंटू 2 अपॉन 2 पाई इंटू आर, आर कितना है। अगर हमें y एक्सिस से कभी भी डिस्टेंस चेक करना होता है तो जो x का कोऑर्डिनेट होता है वो y एक्सिस से डिस्टेंस जाता है, जो कि 4 है आपके पास में। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 4 इंटू 4 एंड हेयर माइनस की कैप है, ठीक है। 2 से 2 काट लेंगे, वैल्यू बनेगी बी वाई इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड माइनस के कैप। गॉट द पॉइंट? नाउ देखो एक ये पॉइंट है, एक ऐसे आउटसाइड है, एक इनसाइड है, दोनों को ऐड करने के दोनों ऑपोजिट है, तो हम बोलेंगे बी नेट, बी नेट इज इक्वल टू बी एक्स के कैप प्लस बी वाई माइनस के कैप बोल देंगे हम, ठीक है जी। हम ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, ये वैल्यू थी हमारे पास में हियर म्यू नॉट अपॉन 5 पाई, ठीक है, इंटू के कैप, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में म्यू नॉट अपॉन 5 पाई इंटू के कैप, और ये माइनस आएगा तो माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू के कैप, ठीक है। हम यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन ले लेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 हमने पाई कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा 1 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 4, इट इज के कैप। आप देखोगे यहाँ पे तो जो वैल्यू बन के आएगी हमारे पास में हियर 1 अपॉन 5, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको हम आगे लेके चलते हैं। हियर बी नेट
इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन पाई, हेयर एलसीएम ले लिया हमने 20 एलसीएम लेंगे देखो तो ये बनेगा हमारे पास में 5 है तो 4 आ जाएगा, 4 माइनस 5 हेयर के कैप एंड द फाइनल वैल्यू विल बी म्यू नॉट माइनस 1 बनेगा तो माइनस के कैप अपॉन 20 पाई। अब लास्ट में जाके यहाँ हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। इट विल बी 4 पाई माइनस इंटू 10 की पावर -7 अपॉन 20 पाई और के कैप, ठीक है जी। देखो पाई से पाई काट लेंगे, ये कट गया हमारे पास में 5 टाइम्स, वैल्यू बनेगी -1 अपॉन 5। हम एक जीरो यहाँ लिख लेंगे तो ये बन जाएगा 0 आ जाएगा यहाँ पे इसके साथ में ठीक है, और इंटू 10 की पावर -6 ऐसे कर लेंगे इसको, बन जाएगा -1 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर -7 और -0.2 इंटू 10 की पावर -7 के कैप, ये बन जाएगी आपके पास वैल्यू, ठीक है। गॉट द पॉइंट, समझ आया हमने इसको कैसे सॉल्व करा, ठीक है जी। दिस इज द पॉइंट। नाउ अब देखो पहले इसको एक बार क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करा है हमने। हमने एक वायर ये गिवन थी, इस वायर की वजह से हमने पहले यहाँ पे निकाला, ठीक है। डायरेक्शन आउटवर्ड बन के आ रही है, एक वायर ये थी इनवर्ड डायरेक्शन, दोनों अपोजिट है, अपोजिट में हमने सॉल्व करा, एक आउटवर्ड एक इनवर्ड, दोनों की वैल्यूज को वेक्टर फॉर्म में लिखा और ऐड करा, समझ आया, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ये बोर्ड में पूछे जाते हैं जहां पे दो वायर है, दो वायर ऐसे हैं, वायर पे कोई पॉइंट दे रखा है, उन पॉइंट पे आपको निकालना है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, वैल्यू चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। हमें दे रखा है यहाँ पे कि टू इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टेंस केप्ट x डैश y डैश कैरिंग करंट I1 I2, ठीक है जी। हमें करंट दे रखा I1 एंड I2, देखो करंट दे रखा है हमें I1 एंड I2, I1 दे रखा है हमें x में और I2 दे रखा है हमें y में, ठीक है जी। समझ लेते हैं, ये x है ये y है, ठीक है। ये जो x है, x में जो करंट है वो I1 है, ये जो करंट है ये I2 है, करंट I1 एंड I2 है, ठीक है। I1 एंड I2 आपको बताना है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट प्रोड्यूस्ड बाय द पॉइंट। ओके कोई पॉइंट मान लेते हैं यार, यहाँ पॉइंट मान लेते हैं P पॉइंट x, y। एक पॉइंट का बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि अगर आपको कोई पॉइंट x, y दे रखा है, आपको y एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है। अगर y एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो x होता है, और x एक्सिस से आपको डिस्टेंस बताना है तो y कोऑर्डिनेट होता है, अपोजिट होते हैं, ठीक है। देखो ये आपके पास में I1 है, I1 के लिए देखो ये पॉइंट मान लेते हैं, जो डिस्टेंस है y बन के आएगी, y से जो डिस्टेंस है वो x बन के आएगा, ठीक है। दोनों के लिए देखो अगर ये I ऐसे है, अच्छा तो इनफाइनाइट करंट दिस, ठीक है, ओके ये मान लेंगे। तो एक ये है तो आप देखोगे तो ये बाहर बन के आएगा, ये इनसाइड बन के आएगा, तो हम बोलेंगे कि जो bx की वैल्यू है वो बन के आएगी म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना y, तो y और क्या बनेगा कि क्या बनेगा, हम by की बात कर लेंगे, by कैसे बन के आ जाएगा म्यू नॉट I2 अपॉन म्यू नॉट I2 का डिस्टेंस कितना होगा x एक्सिस का डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट होता है, y एक्सिस का डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट होता है। अपन में देखो अगर ये y कोऑर्डिनेट तो बोलेंगे 2y इंटू एक्स लिखा जाएगा, डायरेक्शन इनवर्ड, हम ऐसे हैं हम फिंगर्स को कर्ल करेंगे, p पे इनसाइड जाएगा, ये बन के आ जाएगा माइनस के कैप। अब आपको दोनों को ऐड करना है तो बोलेंगे बी नेट लेते हैं, बी नेट इज इक्वल टू, अब बोलोगे बी एक्स के कैप माइनस बी वाई के कैप। बी एक्स कितना हमारे पास म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई एक्स, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई एक्स माइनस, ठीक है, और ये बन जाएगा हमारे पास में म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई वाई, और मैंने के कैप को यहां लिख लिया, दिस इज योर फाइनल वैल्यू। ऐसे दो वायर्स गिवन है, एक एक्स में एक वाई में, एक एक्स में और एक वाई में, एक पॉइंट दे रखा है, वो निकाल सकते हैं हम, ठीक है जी।
आगे चलते हैं, सेम ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे बन के आते हैं आपके पास में। नाउ थर्ड नंबर की बात करते हैं। देखो ईयर चेक करेंगे, 24 में पूछा गया क्वेश्चन है, पढ़ेंगे बात। ए लॉन्ग स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल वायर इज कैरिंग ए करंट आई। कोई भी लॉन्ग स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल वायर मींस एक ऐसे हॉरिजॉन्टल वायर है, इस वायर में करंट आई फ्लो होता है, ठीक है। एट एन इंस्टेंट एन अल्फा पार्टिकल इज एट ए डिस्टेंस आर। कोई भी अल्फा पार्टिकल है वो डिस्टेंस आर पर है। कहां से मान लेते हैं, कोई भी अल्फा पार्टिकल है, एक अल्फा पार्टिकल है जो कि डिस्टेंस आर पर डिस्टेंस पर है, ठीक है। फ्रॉम इट्स ट्रेवलिंग विद स्पीड v पैरेलल टू द वायर। ओके, कोई भी v पैरेलल टू द वायर हो रहा है इन द अपोजिट डायरेक्शन। ओके, अगर ये ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो हमारे पास में ऐसे फ्लो करेगी, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, तो इसका जो अपोजिट डायरेक्शन में है वो अल्फा पार्टिकल जाएगा, ऐसे जा रहा है, ठीक है। नाउ फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल। ओ, किसकी बात करेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। हमें ये गिवन है कि वायर है, इस वायर की वजह से, इस वायर की वजह से अगर मैं केवल इस पॉइंट पे एट ए, मैं लिखता हूं वहां पे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस आर, एट डिस्टेंस आर ड्यू टू वायर। आप बताएंगे मुझे, अच्छा थोड़ा टाइम के लिए आप ये मानिए, 2 सेकंड के लिए आप भूल जाओ कि यहाँ पे कुछ है, अब बोलोगे यहाँ कुछ है, कुछ नहीं, यहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं है। जो वायर है वो वायर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही होगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही होगी तो कितनी वैल्यू होगी, एट ए डिस्टेंस आर। हमने अभी पढ़ा है कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय दैट वायर पॉइंट आर पे। पहले चेक करो डायरेक्शन, डायरेक्शन देखो, अगर ये इस तरफ मूव कर रहा है तो डायरेक्शन बाहर की तरफ है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन, तो मैं ऐसे बोल दूं डायरेक्शन के लिए, द डायरेक्शन विल बी के कैप, डायरेक्शन विल बी के कैप, ये आपको समझना है। अब आप ये भूल जाओ वायर को, आपको पता है कि पॉइंट आर है, एक पॉइंट है जो कि वायर से वायर से डिस्टेंस आर है, यहां पे आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता है। अब आप ये वायर भूल जाओ, आपको ये पता है कि इस पॉइंट पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है और इस पॉइंट के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन इस पॉइंट पे एक अल्फा पार्टिकल रखा हुआ है जो कि मूव कर रहा है इधर, अल्फा पार्टिकल। आपको किसने बताया कि अपोजिट, क्योंकि लिखा हुआ है कि अपोजिट पे आपकी जो वायर थी वैसे थी, वायर में हमने माना है कि करंट ऐसे मूव कर रहा है तो अपोजिट में अल्फा पार्टिकल मूव करेगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखो इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला, टॉपिक नंबर 1 मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी भी मूविंग चार्ज पे कितना फोर्स लगता है वो पढ़ा है हमने, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये पढ़ रखा है हमने। अब देखो क्यू वी बी साइन थीटा, ये तो पढ़ा है ना हमने वहां पे। अब देखो हमने ये जो बी है, ये जो बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू वायर की वजह से निकल के आएगी, ये ध्यान देना है। ये जो वायर आपको दे रखा है, इस वायर की वजह से बी बन क्या है, वायर को हटा दो आप एक बार के लिए, आपको बी मिल गया, मैं इस बी को यहां पुट करूंगा, लेकिन एंगल कितना है आपको क्यों पता है, कितना है, अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल में 2e चार्ज होता है, जो प्रोटॉन है उसका डबल चार्ज होता है, 2e चार्ज होता है, और उसकी वेलोसिटी आपको गिवन है, ये स्पीड वेलोसिटी v गिवन है, आपको ये चार्ज पता है 2e होता है, आपको स्पीड पता है v है, आपको b फील्ड ये मिल गया, यहाँ पे आपको एंगल बताना है, एंगल, एंगल इसकी अपोजिट है। देखो भाई अगर ये आपके पास में अल्फा पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो फील्ड बाहर है, एंगल 90 डिग्री होगा, क्यों, एक बार चेक कर लेते हैं एक बार। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसमें बहुत अच्छे समझना भी आपको। ये देखो हमें गिवन क्या दे रखे यहाँ पे, देखो वायर ऐसे मूव कर रहा है, वायर में करंट ऐसे जा रहा है, हमें गिवन है कि जो अल्फा पार्टिकल है वो उसके अपोजिट जाएगा, ये वायर में ऐसे जा रहा है। देखो इस वायर में अगर मैं अपने थंब को वायर में आई की तरफ रखूं तो हमारे फिंगर बाहर आ रही है, इसका मतलब फील्ड बाहर आ रहा है, ये फील्ड है, ये फील्ड जो बाहर आ रहा है, और आपका करंट, करंट आपका जा रहा है ऐसे, आपका अल्फा पार्टिकल इसके अपोजिट मूव करेगा इस तरीके से। एंगल देखो 90 डिग्री एंगल बन गया है, एंगल 90 डिग्री, साइन 90 बन गया 1, जब साइन 90 बन गया 1 इसका मतलब 1 बन गया आपका। ये आपको क्यू पता है, आपको वी पता है, आपको बी पता है, उठा के यहाँ रख लो, आंसर आ गया। देखो कितना फोर्स बना, फोर्स की वैल्यू बनी है हमारे पास में F इक्वल टू
F is equal to Q V B sin थीटा एंड यू गॉट दैट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और हम यहाँ पुट करेंगे F इज इक्वल टू Q कितना होता है 2E के बराबर होता है अल्फा पार्टिकल में, तो 2E बन गया। ठीक है, V गिवन है आपको, B आपने अभी निकाला है, B दिस इज द B म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर, ये पुट करेंगे यहाँ पे म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर, एंगल 90 डिग्री 1 हो गया। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, वैल्यू बनी F इज इक्वल टू ई वी म्यू नॉट I अपॉन पाई आर। ये तो आपने निकाल लिया, ये बताना है डायरेक्शन कहां पे आएगी, ये तो मेन पॉइंट है। बी बाहर था, मैंने आपको भी बताया था राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल इज यूज्ड फॉर मैग्नेटिक फील्ड। हम यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड बी फाइंड आउट करने के लिए। लेफ्ट हैंड रूल हम यूज करते हैं फोर्स बताने के लिए, फोर्स बताने के लिए। आपका फील्ड बाहर की तरफ था, आपका फील्ड बाहर है, आपका चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, ये चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, फोर्स आएगी ऊपर की तरफ। देखो चार्ज बाहर, सॉरी आपका फील्ड बाहर, आपका चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, फोर्स अपवर्ड, जो फोर्स बन के आएगी, आपका जो फील्ड है वो डॉट में है, आपका चार्ज अल्फा पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, फोर्स बन के आएगी ऊपर की तरफ, मींस वाई एक्सिस में। मैं यहां पे लिखूंगा जे, आई विल राइट इट एज जे। समझ आया? बहुत प्यारे ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। ठीक है जी, 3 नंबर हो गया हमारा, आगे चले 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 देखो फिर से वही आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, और ये क्वेश्चन आप देखो क्या रिपीटेड क्वेश्चन हैं, 24 25 में लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। दिस इज रियल फिजिक्स, दिस इज रियल फिजिक्स। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार, पढ़ के देखेंगे। हमें तो कहे कि एन इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर इज केप्ट along x axis and carries a current I, एक करंट I फ्लो कर रहा है, ए चार्ज q इज पॉइंट 0,r पे रखा हुआ है, स्टार्ट मूविंग, और ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। एज फाइंड द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इनिशियली एक्सपीरियंस बाय द चार्ज। आपको बताना है कि सेम वही अभी जो क्वेश्चन करा है, सेम ऐसे क्वेश्चन है। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व ऐसे करेंगे, अगर ये मूव कर रहा है, अगर ये मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज पे फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो फोर्स के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड कौन देगा, मैग्नेटिक फील्ड ये वायर देगा आपको, ये वायर आपको मैग्नेटिक फील्ड देगा। उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर। करंट I फ्लो कर रहा है, डिस्टेंस R है। ठीक है, नाउ डायरेक्शन क्या होगा, फील्ड सॉरी, हम करंट की तरफ थंब रखते हैं, फिंगर्स को ओपन करते हैं, पॉइंट हम फिंगर्स को कर्ल करते हैं, आपकी फिंगर्स बाहर की तरफ आ रही है, इसका मतलब आपका फील्ड आउटवर्ड आएगा। इस पॉइंट पे जो फील्ड आएगा वो आउटवर्ड बन के आएगा, फील्ड आउटवर्ड है। देखो बी फील्ड आउटवर्ड है, डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी फोर्स लगेगा एक्स की तरफ, आपका जो फोर्स है वो यहां बन के आएगा। फोर्स चेक कर लेते हैं एक बार, देखो ठीक है जी। नाउ मैं आप लिखूंगा, मैं साथ में डायरेक्शन मेंशन करूंगा, के कैप फोर्स के, हमें पता है फोर्स एक्स में आना चाहिए, मींस आई कैप चेक करेंगे आई कैप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये आना चाहिए। देखो आपको मिल गया, बी मिल गया, ये रहा वेलोसिटी, बोलेंगे फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, साइन थीटा वैसे 91 होगा, इसको हटा देंगे, बोलेंगे फोर्स इज इक्वल टू क्यू, क्यू कितना चार्ज चादर का है, चादर का क्यू। ठीक है जी, क्यू क्यू, और वैसे भी हमारे पास में कितना होता है, ये v क्रॉस बी होता है ना, v क्रॉस बी वेक्टर फॉर्म में, v कितना है अभी, v नॉट जे कैप, यहां लिखा जाएगा q v नॉट जे कैप क्रॉस ये रहा b म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r के, यहाँ के है ना, यहाँ I आएगा, म्यू नॉट I इंटू के कैप। देखो ये तो वैल्यू में बाहर आ जाएंगी, बचेगा I और J, यू नो साइक्लिक प्रॉपर्टी, I J के, I J के, हेयर I से J, I J एंड K,
आई जे के, देखो हम जे से के जाएंगे, थर्ड वेक्टर आई, आई आएगा फोर्स। फोर्स कितना बनेगा, फोर्स विल बी क्यू वी नॉट म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, यहां लिखा जाएगा जे क्रॉस के। जे क्रॉस के का मतलब आप जे से के की तरफ जाएंगे, आप जे से के की तरफ जाएंगे, थर्ड वेक्टर आपका रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। जे से के जाएंगे, थर्ड वेक्टर क्या बचा आपका, आई बचा, तो देखो उसको हटा के आप लिखेंगे आई, तो वैल्यू बनेगी क्यू वी नॉट म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आई कैप। दिस इज योर फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज। मैंने पहले बताया था आपको, देखो फोर्स की डायरेक्शन ये बन के आएगी। कैसे निकालता हमने, दिस इसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर हमारा फोर्स, हमारा फील्ड बाहर है, दिस इज करंट, करंट ऊपर है, थंब थंब रहा है इधर। समझ में आया, इस तरीके से आपको एनालिसिस करना है। इसमें 4 हो गया, आगे चलते हैं। 4 हो गया हमारा, 5 5th नंबर, सॉरी कितनी, 5th नंबर, क्वेश्चन नंबर 5th। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, देखो वायर है, कंडक्टर है, पॉइंट पे निकालना है आपको, ठीक है जी। बात करते हैं एक बार 6 की बात करते हैं। समझ रखा है, ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ध्यान रखना रेडियस 10 सेंटीमीटर लिख लेते हैं एक बार, आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अगर हमें कहीं रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसको मीटर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। 10 सेंटीमीटर कैरीज ए करंट ऑफ 1 एम्पियर लाइज इन द एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में लाई करता है। लूप है हमारे पास, लूप है हमारे पास, कहाँ गया, जस्ट ए मिनट, हाँ जी लूप है हमारे पास, एक लूप है, देखो ये लूप है, ये लूप ऐसे लूप एक ऐसे एक्स वाई प्लेन में, अरे वाह तो फिट बैठ गया हमारा, फिट बैठा है, ठीक है। देखो ये लूप है, एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर लाइज सेम प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देखो ओके, एक वायर यहाँ पे लाई है, एक वायर पड़ी हुई यहाँ पे, इनफाइनाइट वायर है, और एक ये लूप है। लूप में जो करंट है वो, जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, ठीक है। जो डिस्टेंस है, जो सेंटर से और जो वायर का डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है इन द फिगर, ठीक है। अब जो पूछेगा फाइंड द डायरेक्शन एंड वैल्यू ऑफ द करंट, डायरेक्शन and value of the current to be maintained in the wire so that the net magnetic field at O is 0. Okay, इस O पे net magnetic field B is equal to 0 आना चाहिए, B is equal to 0 आना चाहिए। इसका मतलब दो फील्ड आएंगे यहाँ पे, एक फील्ड अपोजिट होगा, दूसरा फील्ड उसके अपोजिट होगा, तभी तो हम इसको 0 बनाएंगे। हाँ जी, दो फील्ड कैसे आएंगे, देखो एक तो वायर है, एक इस वायर की वजह से ऊपर एक फील्ड बन के आएगा, ठीक है। मैं देखो सब हटाता हूँ यहाँ से, एक मिनट सब सुनेंगे बार, बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखो आप देखेंगे ये जो वायर है, एक ये वायर है, इस वायर की वजह से पॉइंट ओ पे एक फील्ड बन के आएगा, एक जो फील्ड बन के आएगा, वी डोंट नो द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, लेकिन वी नो, देखो ये जो करंट है ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मतलब हम अपनी फिंगर से ऐसे कर्ल करेंगे, फील्ड बनेगा इनसाइड, फिर ध्यान देंगे ये जो लूप, आप देखो ये लूप है, इस लूप में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज है, ठीक है। नाउ आई विल कर्ल माय फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, आपको थंब बताएगा फील्ड, इनसाइड फील्ड बन के आएगा, जिसको क्रॉस बोलेंगे। इसका मतलब लूप की वजह से, लूप की वजह से, ड्यू टू लूप, लूप की वजह से जो डायरेक्शन बन के आएगी, मैं इसको B1 मान लेता हूं, क्रॉस बन के आएगा। एक फील्ड है जो कि इनसाइड है, क्रॉस है, मुझे 0 लेके आना है, इसका मतलब इस वायर की वजह से फील्ड आउटसाइड आना चाहिए, इस वायर की वजह से फील्ड आउटसाइड आना चाहिए, तभी तो 0 बनेगा, बिल्कुल सीधा। हम बोलेंगे वायर की वजह से जो लूप बन के, जो फील्ड बन के आएगा, मैं इसको B2 बोलूंगा, वो हमें आउटसाइड चाहिए, तभी तो एक इनसाइड एक आउटसाइड फील्ड 0 बनेगा, बिल्कुल सही है। नाउ अब पहले ये चेक करेंगे, हम पहले ये चेक करेंगे कि आउटसाइड फील्ड बन के कब आएगा, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन, वैल्यू तो निकाल लेंगे, वैल्यू की बात नहीं है। अगर देखो इसमें दो चांस बन सकते हैं कि मैं या तो करंट ऐसे फ्लो करूं या मैं करंट ऐसे फ्लो करूं, मानो हम इसको पहले फर्स्ट मान लेते हैं,
सपोज करो करंट ये ऐसे फ्लो हो रहा है, इसका मतलब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, पॉइंट ऊपर है, पॉइंट ऊपर देखो, मैं अपनी फिंगर्स को ऐसे कर्ल करूंगा तो फिंगर अंदर कर्ल हो रही है, इसका मतलब फील्ड इनसाइड बनेगा, दोनों ऐड हो जाएंगी। क्या फील्ड जीरो बना? नहीं बना। फील्ड जीरो कब बनेगा? इसका मतलब ये पॉइंट नहीं बनेगा, देखो ये आउटसाइड है, देखो अगर ये करंट हमारे पास एक्स की तरफ फ्लो होगा तो देखो फिंगर्स को मैं ऊपर ओपन करूंगा, फिंगर्स बाहर की तरफ कर्ल होके आएंगी, इसका मतलब फील्ड आउटसाइड बनेगा। डायरेक्शन समझ में आएगा? डायरेक्शन कहां बन के जाएगा इसका? डायरेक्शन बन के जाएगा एक्स एक्सिस की तरफ, या हम कह सकते हैं प्लस एक्स की तरफ डायरेक्शन बनेगा। जो करंट है उसका डायरेक्शन प्लस एक्स की तरफ बन के आएगा, तभी जाके दोनों इक्वल होंगे, जीरो बन के आएगा, क्योंकि देखो एक इनसाइड और एक आउटसाइड है। नहीं समझ आया? एक बार और ट्राई करें। लूप की वजह से जो करंट है, इस लूप में जो करंट है, इसकी वजह से जो फील्ड है वो इनसाइड बन के आ रहा है, इस वायर की वजह से आउटसाइड आना चाहिए, तभी आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड जीरो बनेगा। अब दोनों की वैल्यू निकालेंगे, इक्वल करेंगे, वहां से आपको इसको आई मान रखा है हमने, आई मान लेंगे, ठीक है। पहले मैं B1 निकालूंगा, B1 निकालने के लिए हमने लास्ट 4.3 में फॉर्मूला पढ़ा था, बायो-सावर्ट लॉ में स्पेशल केस पढ़ा था हमने। सेंटर पे कितना फील्ड आता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2r वैल्यू बनती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, दिस इज एट सेंटर ऑफ लूप। किसी भी लूप के सेंटर पे जो वैल्यू बनती है वो हमारे पास है म्यू नॉट आई अपॉन 2r वैल्यू बनती है। देख लेते हैं, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड के बराबर आएगा, इसको ठीक है, मैं इसको बोल लेता हूँ B1 की वैल्यू बन के आएगी म्यू नॉट आई कितना है 1, म्यू नॉट इंटू 1 अपॉन 2 इंटू आर, आर कितना रखा है? रेडियस 10 सेंटीमीटर, मैं इसको 10 सेंटीमीटर 10 इंटू 10 की पावर -2 पुट कर लेता हूं, ठीक है जी। अब हम B2 की बात करेंगे। B2 किसकी वजह से? वायर की वजह से। वायर देखो ये वायर है, इस वायर में वी नो, हमने ये तो पता कर लिया कि करंट ऐसे जाएगा, करंट को हमने आई मान लिया। आई डिस्टेंस कितना है? ये जो डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, देखो ये ना 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस, हमें फॉर्मूला पता है B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और आर कितना है 20, तो ये बनेगा 20 इंटू 10 की पावर -2। B1 B2 बराबर होंगे, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो आएगा। हम बोलेंगे फॉर नेट फील्ड इज इक्वल टू 0, मीनिंग दैट B1 बराबर B2। B1 कितना है? B1 ये रहा हमारे पास में, B1 म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू 10 इंटू 10 की पावर -2, दिस इज म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू 10 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू, देखो ये रहा सेकेंड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू 10 की पावर, सॉरी 20 भी तो यहाँ पे 20 है, मिस्टेक, इंटू 20 इंटू 10 की पावर -2। कुछ काटपीट कर लेते हैं। देखो मैं जनरली वैल्यूज को लास्ट में जाके पुट करता हूँ, अगर मैं पहले ही मिनट पुट करता तो फिर भी कटने वाली थी वैल्यू, क्यों जबरदस्ती वैल्यू को रखें यहाँ पे। देखो मिनट से मिनट कट गया, 2 से देखो एक 2 कट गया, 10 से कट गया 2 टाइम्स, ठीक है, हमें आई निकालना था, ठीक है, ये से ही कट गया, ये बचा आपको इसमें 2 पाई यहाँ गया, तो आई की वैल्यू कितनी बनी? आई इज इक्वल टू 2 पाई, और पाई पता होता है आपको 3.14, पुट कर लेते हैं, 2 इंटू 3.14 वैल्यू बनी 6.28 एम्पियर। ये तो सही है, डायरेक्शन एक्स एक्सिस या पॉजिटिव एक्स की तरफ, डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स की तरफ। समझ आया क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? गॉट द पॉइंट? क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा? 5th नंबर। आगे चलते हैं जी। सिक्स की बात करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, फिर से 2 पॉइंट, ओके 2 पॉइंट रखे, P1 रखा है P2 रखा है, ये तो आप कर सकते हो, ये तो आप सॉल्व कर सकते हो। एक आपको और अच्छी बात है, देखो डिस्टेंस भाई, अगर 2,2 है इसका मतलब है कि हम डिस्टेंस 2 and 2 लेंगे, -1 को मतलब डिस्टेंस -1 पुट नहीं करेंगे, 1 पुट करेंगे, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है। सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये हमें रखा है, अच्छा पहले P1 कोऑर्डिनेट कितने?
ठीक है, P1 के कोऑर्डिनेट P1 दे रखा है मैं 2,2, दिस इज 2,2, P2 ये P2 है, हाँ जी P2 में दे रखा है -1, तो डिस्टेंस तो 1,1 ही आएगा हमारे पास, ठीक है। पहले P1 भी निकालते हैं, P1 को मैं B1 मान लेता हूँ, B1 इजिकल टू BX, P1 के लिए देखो पहले पॉइंट 1 के लिए निकालेंगे, ये x है तो थंब इधर है ऊपर, तो भागता बन के आएगा, इसका मतलब k पॉजिटिव बन के आएगा हेयर, y इनसाइड बन के आएगा तो मैं by बोलूंगा, ये -k बन के आएगा, ठीक है जी। bx की वैल्यू bx म्यू नॉट आई अपॉन 2πr वैल्यू बन के आएगी, म्यू नॉट आई कितना है 3, म्यू नॉट इंटू 3 अपॉन 2π इंटू आर, डिस्टेंस कितना है 2, तो इंटू 2 लिखा जाएगा k कैप माइनस म्यू नॉट इंटू कितना करंट है 5 इंटू 5 अपॉन हेयर 2π इंटू 2 एंड k कैप वैल्यू बनी हमारे पास में 3 म्यू नॉट अपॉन 4π k कैप माइनस 5 म्यू नॉट अपॉन 4π k कैप, ये 5 ज्यादा है 3 कम है, कितना बना -k2, बोलेंगे -k2 म्यू नॉट अपॉन 4π k कैप, इसे कर दिया 2 टाइम्स, वैल्यू बन के आई माइनस म्यू नॉट अपॉन 2π k कैप, ये वैल्यू बन के आई किसके लिए B1, पॉइंट P1 पे जो वैल्यू बन के आएगी हमारे पास में वो माइनस मींस इनसाइड फील्ड बन के आएगा, जो फाइनली वैल्यू बन के आएगी पॉइंट P1 बोलेंगे इनवर्ड फील्ड बनेगा, समझ आए जी। P2 पे निकालना है इसे, सेम P2 पे निकाल सकते हैं हम, P2 के लिए ये P2 ये भी 1 मैंने डिस्टेंस को 1 माना है, कोऑर्डिनेट तो आपका -1,1 है, बट डिस्टेंस ये तो डिस्टेंस 1 है, ये भी डिस्टेंस 1 है, ठीक है ना। हम P2 बोलते हैं B2 इजिकल टू BX k कैप, अच्छा ये समझना है पहले k कैप क्यों लिखेंगे हम यहाँ पे, देखो ना पॉइंट P है इधर, P आउटसाइड k कैप आएगा, k कैप प्लस, देखो अब ना ये जो वायर है, अब वायर के इस तरफ मींस इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखो ये, अब आपका फिंगर्स बाहर की तरफ कर्ल हो रही है, मींस अब आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो भी आउटसाइड बन के आएगा, तो बोलेंगे जो BY बनेगा ना वो भी k कैप में बन के आएगा, वैल्यू ऐड हो जाएंगी। BX हम बोलेंगे यहाँ पे म्यू नॉट, कितना करंट है 3 म्यू नॉट इंटू 3 अपॉन 2π इंटू 1 k कैप प्लस म्यू नॉट इंटू दैट इज 5 अपॉन 2π इंटू 1 इंटू k कैप, वैल्यू बनेगी 3 म्यू नॉट अपॉन 2π k कैप प्लस 5 म्यू नॉट अपॉन 2π इंटू k कैप, ऐड कर लें दोनों को, 3 और 5 8 बन जाएगा, 8 म्यू नॉट अपॉन 2π, दिस इज k कैप, इसे काट लेंगे 4 टाइम्स, वैल्यू बन जाएगी B2 इजिकल टू 4 म्यू नॉट अपॉन पाई k कैप, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, k कैप का मतलब आउटसाइड बन के आएगा, जो फील्ड की वैल्यू है वो आउटसाइड बन के आ रही होगी, ठीक है जी, समझ आया। क्वेश्चन नंबर कितना था हमारा 6 नंबर, 7 की बात करते हैं एक बार। आपको ये सीरीज समझ में आ रही है, ये वो क्वेश्चन है देखो जो बोर्ड में पूछे गए हैं, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हैं और एक्चुअली बोर्ड में आते हैं। अब देखो ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन कौन सा है 23, ईयर 23, क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर सच में को समझ में आ रहा है ना, आप प्लीज ये वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिए जिनको बेनिफिट हो सके, जिनको सच में फिजिक्स समझ में नहीं आती उनको भेजिए, उनको बताइए कि न्यूमेरिकल से इनको सॉल्व करके देखिए, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है जी ना। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे, ए लॉन्ग स्ट्रेट, हमें तो कहा कि ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस r, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस r कैरीज स्टेडी करंट I, ओके, उसमें करंट I फ्लो होता है, द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ओके। हमें एक वायर दे रखी है, वायर की रेडियस कितनी है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना आप इसको,
थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लगेगा आपको ये। ओके, ऐसे वायर है, और ये वायर है, इस वायर को मैंने आई लिखा, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, उसकी जो रेडियस है वो ए है, जो इसकी रेडियस है वो ए है, इसकी रेडियस ए का मतलब समझे आप, इसका मतलब अगर मैं जूम करके इसको बनाऊं तो ये वायर है, ये वायर है, इस वायर की ये रेडियस ए है, इसे बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया है तो इस पूरी वायर में करंट आई फ्लो करता है, पूरी वायर में करंट आई फ्लो करता है। हमने कहा बड़े बड़े खंभे होते हैं, खंभे पे बहुत मोटे मोटे तार होते हैं, उस वायर को आप कंसीडर करो, इतना पतला तार थोड़ी होता है, सर वो तो बहुत बड़ा तार होता है, तो बड़ा तार होगा तो उसका एक एरिया बन के आएगा, हम मानो ऐसा एरिया है उसका। ना आगे चलते हैं। नाउ द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B1 एट A/2। ओके, इसके इनसाइड बताना है आपको कि यहां पे ये रेडियस A है, आपको A/2 इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है ये बताना है आपको, और इसका नाम रखा गया B1, और बताना है डिस्टेंस 2A, और यहां से डिस्टेंस 2A पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है आपको वो बताना है 2A। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इट इज वेरी वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है जिसमें एक्चुअली एम्पियर सेकेंडल लॉ आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एम्पियर सेकेंडल लॉ की थ्योरी क्या कहती थी हमारी, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। अब आप मुझे बताएंगे, जब इस पूरे वायर में करंट आई फ्लो करती है तो ये हिस्सा, ये जो बना हुआ सर्कल है, इस सर्कल के अंदर इसमें कितनी करंट फ्लो करती होगी ये बताओ मुझे आप। इस पूरे में आई फ्लो करती है, पूरे देखो वर्ड लिखा हुआ है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इस पूरे में आई फ्लो करती है कितने में, देखो ये मैं कलर चेंज करता हूं एक बार, जस्ट ए मिनट। देखो ये जो मैंने व्हाइट कलर से ड्रॉ करा है, इस पूरे में आई करंट फ्लो करती है, लेकिन हमें ये बताना है ये जो A/2 वाला हिस्सा है इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि टोटल एरिया में फ्लो करती है आई, तो जो A/2 वाला एरिया वो निकाल लूं मैं, बिल्कुल सही, ऐसे बात कर सकते हैं। ठीक है जी, देखो हमें पता है कि पाई A² में फ्लो करती है आई, अब मुझे पाई A/2 होल स्क्वायर में निकालना, तो मैं बोलूंगा आई अपॉन, डिवाइड कर लूं इसको, देखो आई पाई A² में फ्लो करती है इसमें, तो मैं बोलूंगा यहां पे, तो 1 एरिया में फ्लो करती होगी आई अपॉन पाई A², तो पाई A/2 में कितनी करंट फ्लो करती है, तो बोलेंगे आई अपॉन पाई A² इंटू पाई A/2 का होल स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, ये बनेगा आई इंटू A² अपॉन 4 अपॉन में A², A से A कट गया, वैल्यू बनी I/4। इसका मीनिंग जो A/2 एरिया हिस्सा बन के आ रहा है उसमें I/4 करंट फ्लो करेगी। जब मैं इसके लिए एम्पियर सेकेंडल लॉ लगाऊंगा तो मुझे यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे जो वैल्यू बन के आएगी, ये वैल्यू मिलेगी आपको I/4। मैं लिख लूं इसको, देखो B1 कितने पे, A/2 पे, B1 की वैल्यू B1 इंटू की लेंथ कितनी बन के आएगी, 2πr नहीं लिखी जाएगी, 2π A/2 लिखी जाएगी लेंथ, 2π A/2, क्योंकि जो वैल्यू है वो A/2 इज इक्वल टू म्यू नॉट। नाउ करंट कितना लिखा जाएगा, I/4 करंट लिखा जाएगा I/4। ठीक है, ये समझ आया, ये समझना बहुत जरूरी। देखो मैं 2 से 2 काट लूं, वैल्यू बोलेंगे B1 की वैल्यू बन के आएगी म्यू नॉट I अपॉन 4πA, दिस इज B1, ये B1 है। नाउ हमें B2 निकालना है, B2 का निकालना है, बाहर निकालना है। देखो अगर मुझे इसमें B2 निकालना है तो करंट तो अभी भी टोटल आई है, रेडियस कितनी बन जाएगी, लेंथ 2πr की जगह, r की जगह कितनी लेंथ बनेगी इसकी
2a लिखेंगे तो देखो जब मैं b2 लिखूंगा इसको जाके मैं लिखूंगा b2 इंटू 2 पाई, यहां लिखा जाएगा 2a इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। मैं बोलूंगा b2 की वैल्यू बन के आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू 2 4 पाई ये तो वैल्यू सेम आ गई। b1 और b2 सेम आ रहा है, b1 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई है। अब देखो b2 की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई है, रेशो करेंगे तो 1 बनेगा। अब बोलेंगे b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 1 बन के आएगा 1। ऑप्शन है क्या हमारे पास? ऑप्शन बी बन के आएगा। बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको तो बार बार देखना पड़ेगा बच्चों। अल्टीमेट क्वेश्चन, अल्टीमेट 5 स्टार क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8 की बात करते हैं, 8 तो आप कर सकते हो, 8 की बात करते हैं एक बार। 8 क्वेश्चन नंबर 8, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर केप्ट हॉरिजॉन्टल, देखो इसको मैं सकते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है जी। करंट 4 एम्पियर वेस्ट टू ईस्ट, अच्छा ऐसे बना लेते हैं हम। देखो क्या होता है हमारे पास में, देखो हम मानते हैं यहाँ पे डायरेक्शंस, दिस इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ऐसे बोलते हैं, हम इसको ऐसे बोलते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। चलो इसका हमने रखा है, जो डायरेक्शन है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, ठीक है। फाइंड द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड अबव द 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है जी। फॉर्मूला पता है आपको, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू करंट 4 एम्पियर, हमें गिवन है 4 एम्पियर, इसमें 4 पुट करेंगे, 4 अपॉन 2 पाई, 2 को 2 पाई लिखेंगे इंटू 20 सेंटीमीटर, मैंने -2 कर दिया, देखो ये कट गया 2 टाइम्स, ये कट गया 10 टाइम्स, ठीक है। ये पावर कम करेंगे तो 10 की पावर -1 बनेगा, ऊपर जाएगा, बन गया 4 इंटू 10 की पावर -6, ये वैल्यू है। बात है डायरेक्शन, देखो ये अगर ऐसे है बाहर की तरफ बन के आएगा, अगर ये नॉर्थ ईस्ट है, देखो ये अगर बाहर बन के आ रहा है, आउटसाइड बन के आ रहा है, अगर मैं इसको ऐसे प्लेन पे ऐसे रखूंगा, अगर ये वेस्ट से नॉर्थ जा रहा है तो अंदर नॉर्थ होगा, बाहर साउथ होगा। अब देखो ऐसे मान लेते हैं तो एक बार, जस्ट ए मिनट, इस तरीके से देखो, ये वेस्ट है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ और साउथ है, ठीक है। देखो करंट ऐसे है, अब करंट वेस्ट से नॉर्थ जा रहा है, तुम्हारा सॉरी वेस्ट से ईस्ट जा रहा है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, देखो आपका फील्ड बाहर आ रहा होगा, फील्ड का मतलब तो डायरेक्शन है वो साउथ बन के आएगा, और जो वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू होगी टेस्ला, 4 इंटू 10 की पावर 6 टेस्ला, ये वैल्यू बन के आएगी 4 इंटू 10 की पावर 6 टेस्ला। कर सकते हैं हम ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, कुछ और बचा है क्या हमारा? 8 के बाद में 9 नंबर, ओके 9 नंबर बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 20 कोविड के टाइम का क्वेश्चन है जी। इसकी बात करते हैं एक बार, देखो हम तो क्या है, ए करंट आई फ्लोज थ्रू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ओके ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर, और हमने इसको ऐसे बेंड कर दिया इनटू ए सर्कुलर लूप, एज shown in the figure, the magnitude of the net magnetic field at the O, this is the real application of Biot-Savart law as well as Ampere-Circuital law, दोनों को कंबाइन करा गया। देखो पॉइंट O है, पॉइंट O, अगर मैं इसको ऐसे बात करूं तो कंप्लीट वायर है, बेंड तो करा गया है, कंप्लीट वायर है, वायर में इस तरफ आई डाउनवर्ड फ्लो हो रही है, ऐसे पॉइंट का इस तरफ, फिंगर्स ऐसे कर्ल करेंगे तो फिंगर्स भाग, देखो फिंगर्स बाहर आएंगी, जब फिंगर्स बाहर आएंगी तो ड्यू टू वायर हम बोल सकते हैं B1 मान ले, B1 डॉट बन के आएगा, बाहर की तरफ बन के आ रहा है डॉट, ठीक है। लूप, ये लूप है, लूप में करंट, आप देखो लूप आपके पास में, देखो लूप ऐसे है, लूप ही ऐसे है, अगर लूप ही ऐसे है तो देखो इनसाइड बन के आ रहा है, करंट नीचे की तरफ पॉइंट आउटसाइड बन के आ रहा है, लूप इस तरीके से मींस क्लॉकवाइज, आप फिंगर्स कर्ल करेंगे इनसाइड बन के आएगा,
इनसाइड बन के आएगा, देखो तो हम मानेंगे लूप की वजह से हम इसको B2 मान लेते हैं, B2 क्रॉस बन के आएगा। हमारे पास में एक इनसाइड बन के आ रहा है, एक आउटसाइड बन के आ रहा है, देखो यहाँ पे, ठीक है। देखो फिर से देखो आप एक बार, जो वायर है वो डाउनवर्ड है, वायर डाउनवर्ड है, करंट डाउनवर्ड है। हमने पॉइंट पी के तरफ फिंगर्स को ओपन करा, ये क्लॉकवाइज मतलब ये आपके पास बाहर कर्ल हो रही है, इसका मतलब लूप सॉरी वायर की वजह से आउटवर्ड। नाउ इस लूप की वजह से इनसाइड, वैल्यू लिख लें, B1 वायर है, वायर का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, अभी पढ़ा था हमने। वायर की वजह से डायरेक्शन माइनस के कैप, लूप की वजह से, इस लूप की वजह से कितनी वैल्यू बन गया, देखो लूप की वजह से वैल्यू हमने पहले पढ़ी थी B2, लूप की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 2R, कितनी रेडियस है, सॉरी कैपिटल R रेडियस है, तो मैं कैपिटल R रेडियस पुट करूंगा यहाँ पे, कैपिटल R, और डायरेक्शन भी तो सॉरी यहाँ से डिस्टेंस भी तो R है, ये डिस्टेंस भी तो R है, तो यहाँ भी तो R लिखा जाएगा, दोनों को ऐड करना है, ये बनेगा के कैप। ठीक है जी, तो हम बोलेंगे बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर माइनस के कैप है, ठीक है जी, और ये बने जाएगा प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 2R, ये लिखा जाएगा के कैप। आप के कैप बाहर लेके जाएंगे, बीच में माइनस साइन बन के आएगा। माइनस साइन बनने का मतलब है कि जब हम इसको कॉमन लेंगे यहाँ से, अब देखो जब इसको हम कॉमन लेंगे तो बी नेट बन के आएगा, बी नेट इज इक्वल टू, कॉमन लेंगे बी नेट में, क्या बाहर चला गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2R पहले लिखा जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर बाद में लिखा जाएगा, यार म्यू नॉट आई अपॉन 2R माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है जी, ये बन गया के कैप। क्या कॉमन ले सकते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन आर कॉमन ले, 2 भी कॉमन ले सकते हैं, बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2R कॉमन ले लिया हमने, ये बचा 1 माइनस 1 अपॉन पाई के कैप, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, द ऑप्शन डी सही होगा। समझ में आपको, तो ये हमारे पास 4.4 मीन्स चैप्टर 4 का 4th टॉपिक है। आने वाले टाइम पे हम चैप्टर 4 का 5th टॉपिक करेंगे, जो कि आपके सामने बन के आएगा सोलेनॉइड, जिसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप सीक्वेंस वाइज सॉल्व करिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू सो मच।